कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस की महिला विभाग ने कमर कस ली है और चुनाव से पहले बिहार में कैंपेनिंग करते हुए घर घर जाकर एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसका जायजा लिया रफ्तार मीडिया के संवाददाता शंकर ठाकुर ने। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर वहाँ पे राहुल गांधी और जो आरजेडी के नेता है वो कमर कस चुके हैं और लगातार पसीना बहा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस में महिला विंग है, उनसे सीधे जुड़ेंगे कि क्या कुछ तैयारी है बिहार चुनाव को लेके, आपकी क्या तैयारी है, चूँकि आप कांग्रेस विंग से हैं और वहाँ पे जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार का कुंभा मजबूत दिख रहा है तो उसको कैसे आप लोग भेजने का काम करोगे? ये देखिए, कुंभा नीतीश कुमार का मजबूत दिख रहा है, ये आपको किसने कहा? वहाँ के एक एक वोटर आज वोटर यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस के सारे नेता हैं और इस वोटर अधिकार यात्रा में बताने का काम कर रही है बिहार की जनता कि हम अपने मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। जो भी भारत का नागरिक है उसकी पहचान क्या है? वोटर आईडी, और उससे भी हटा रहे हैं और उसके पीछे एक साजिश बहुत बड़ी है कि जो वोटर आईडी से नाम हटाया जा रहा है और जो फर्जरी किया जा रहा है उसमें कितने लाभुक का पेंशन से नाम कटेगा, उनका राशन कार्ड से नाम कटेगा। तो निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग और भाजपा की जो मिली भगत है और जो ये ट्रेंड चला रहे हैं नीतीश कुमार जी कि मृतक आदमी का वोटर आईडी कार्ड है और उस पर वोट दिया जा रहा है और जो जीवित है उनका वोटर आईडी से नाम हटाया दिया जा रहा है। महिला कांग्रेस, निश्चित रूप से झारखंड महिला कांग्रेस की सभी बहनें, हम लोग बिहार यात्रा में कल से मैं शामिल होने जा रही हूँ। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी के नेतृत्व में हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी कल से ही कैंप की हुई हैं। तो निश्चित रूप से झारखंड महिला कांग्रेस इनको ये सबक सिखाने का और मुंह तोड़ जवाब देगी और जब तक वोटिंग नहीं होती है बिहार की एक एक जनता का, तब तक झारखंड महिला कांग्रेस वहां अपने नेता के साथ खड़ी रहेगी। लग रहा है कि वहाँ पे वोटिंग चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है। देखिए, बिल्कुल वोट की चोरी हो रही है, वो आंकड़ा बता रहा है। जांच का विषय था, चुनाव आयोग लिपापोती करके चले गए, स्टेटमेंट आप उनका देख रहे हैं। आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप वेबसाइट से सारी चीजें डाटा उड़ा दिए। आप वहां पे जांच कीजिए तो आपको मृतक आदमी के नाम पे वो वोटर मिलेंगे और वोट दे रहे हैं, जबकि वो आदमी है नहीं इस दुनिया में, और जो जीवित आदमी है उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जा रहा है। झारखंड में मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं झारखंड की बेटी हूँ, भाजपा के जो अंध भक्त ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि तब तो वोटर का खेल झारखंड में भी हुआ होगा। बिल्कुल होता, लेकिन केंद्र सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई। उनको लग रहा था कि माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार वापस नहीं आएगी और वो जो असम के मुख्यमंत्री यहाँ डुगडुगी बजा रहे थे, इसके ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, नहीं तो यहाँ भी वोटों की हेराफेरी ये कर देते हैं। और हमारे साथ कुछ वैसे महिलाएं हैं, सीधे उनसे जुड़ेंगे। कैसे आप लोग बिहार जा रहे हैं, कैसे मजबूत करेंगे अपने कांग्रेस और गठबंधन की पार्टियों को? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। बिहार में जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, एक तरह से कहिए, देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन आए दिन आपराधिक घटनाएं महिलाओं के साथ हो रहा है। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। मुश्किल से मुझे लगता है कि मंथली वो लोग 5,000 रुपये भी उनको मानदेय के रूप में नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए लगातार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी, प्रदेश अध्यक्ष सुश्री गुंजन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार में जाकर कई डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, जिसमें कि ये देखने को मिला है कि महिलाएं आज भी मासिक धर्म में सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं, कारण कि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। और युवाओं के साथ जो छल बिहार की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है, युवाओं रोजगार मांग रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, किसानों का जो कर्जा माफ़ी का काम, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, जहाँ भी कांग्रेस का गठबंधन का सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किसान की कर्ज माफ़ी किया गया, लेकिन बिहार में ऐसा कोई भी नीति जो जनहित का हो वो धरातल पर नहीं देखा गया है। तो हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। और आप वोट चोरी एक अहम मुद्दा अभी सामने आया है, जो राहुल गांधी जी ने मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताने का काम किया है कि किस तरह से चुनाव आयोग की लापरवाही कही है या भाजपा के साथ मिली भगत आप कह सकते हैं, किस तरह से वोट चोरी किया है। और ख़ास करके मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए ये निर्देश दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर बिहार में जो वोटर काटे गए हैं, 65 लाख वोटर, बहुत महत्वपूर्ण वोटर
वो उसको सार्वजनिक किया जाए कि किस तरह से ये वोट उनका वोटर लिस्ट से नाम किस आधार पे काटा गया है। तो ये सारा अहम मुद्दा है और हम मुद्दों के साथ चुनाव लड़ते हैं। जिस तरह से झारखंड में हमारी सरकार बनी है, बिहार में भी हमारी सरकार बनेगी, ये निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूँगी। देख सकते हैं तमाम वो जो तस्वीरों में माध्यम है, ये वो महिलाएं हैं जो बिहार चुनाव में अपनी कमर कस चुके हैं और ये तमाम महिलाएं जो जाएंगे और वहाँ पे जो इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है उसको और उनके जो कांग्रेस की हाथ है वो और मजबूत करने का काम करेंगे। ये जो तस्वीरें में जो दिख रहे हैं साफ तौर से, चूँकि कहते हैं कि आधी आबादी, देश की जो आधी आबादी है वो कहीं न कहीं चुनाव हो या कोई ऐसे जो भी मामला हो उनमें ये पूरा करने का काम करते हैं, उनका एक अहम रोल होता है। अब ये बहुत दिलचस्प वाली बात होगी कि आखिर में बिहार में झारखंड की महिलाएं जाएंगे, वो कैसे अपने जो कांग्रेस की हाथ है और गठबंधन जो इंडिया के उसको कैसे मजबूत करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी मुकेश के साथ शंकर ठाकुर, रफ्तार मीडिया के लिए।